सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो संकटग्रस्त लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग इस प्रकार के संकट से ग्रस्त हैं, क्योंकि जब कमेंट आते हैं और उनको जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा जो समाज है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस प्रकार की पीड़ा को झेल रहा है, इस प्रकार के संकट को झेल रहा है। और सच मानिए दोस्तों, ये जो संकट होता है, ये जो कष्ट होता है, ये असहनीय होता है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को झेल चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि एक एक पल ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल बर्बाद हो गई है ज़िंदगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बालाजी तो हैं ही, और बालाजी की शरण में आप चले जाते हैं तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। आज का वीडियो मैं बढ़ाऊं उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। दोस्तों, आपको मुझे बताना है कि हनुमान जी को कितने आयुधों यानी कि शस्त्रों से, शस्त्र जो होते हैं आप जानते हैं ना, जैसे एक गदा है उनका, यानी कि कितने शस्त्रों से वो युक्त बताए जाते हैं। नंबर आपको बता देती हूँ, 5, 10, 7 और 4। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा। और पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उसमें से मैंने कुछ लोगों का नाम सॉर्ट आउट किया है, उनका नाम जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, संकटग्रस्त व्यक्ति से तात्पर्य होता है किसी प्रकार की प्रेतात्मा, जो प्रेत आत्मा आपके शरीर में आ जाती है उससे ग्रसित होना, या किसी प्रकार के तंत्र विद्या से आप अगर ग्रसित हो जाते हैं, कोई मारण आपके ऊपर करा दिया जाए, उच्चाटन आपके ऊपर करा दिया जाए। देखिए, मारण जो होता है उससे तो आप जल्दी बच ही नहीं सकते, उससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपको मृत्यु देने के लिए ही कराया जाता है। उसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उच्चाटन जो होता है वो किसी को किससे से दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी को किसी से अलग करने के लिए उच्चाटन करवाया जाता है, नफरत पैदा करने के लिए उच्चाटन करवाया जाता है। तो अगर आप किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से घिरे हुए हैं तो उसे संकटग्रस्त कहा जाता है बालाजी में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था संकटग्रस्त व्यक्तियों के बारे में कि उन्हें क्या क्या परहेज करने हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं आपको बताऊं कि जब संकट शरीर से निकलता है तो किस तरीके की फीलिंग होती है, या संकट जब छोड़कर जाता है तो वो किस प्रकार से जाता है, हम कैसे पता लगाएं। तो ये जो संकट होता है, पहली बात तो दोस्तों, जल्दी आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि उसे आपके शरीर में अगर आराम मिलेगा तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले परहेज शुरू करने होंगे, अपने आप को कष्ट देना होगा, अच्छा खाना छोड़ना होगा, अच्छी जगह सोना छोड़ना होगा, पूजा कर करके अपने शरीर को बिल्कुल इतना ज़्यादा पवित्र करना होगा कि अंदर बैठे हुए इस तरीके के गंदी जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को बर्दाश्त ही ना कर पाएँ और आपके शरीर को छोड़ने पर विवश हो जाएं। क्योंकि ये जो नकारात्मक एनर्जी होती है दोस्तों, बहुत ढीठ होती हैं, ये जल्दी आपको छोड़ना नहीं चाहती और जल्दी छोड़ती भी नहीं है। इसके लिए आपको बालाजी की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि अगर आप बालाजी पहली बार जा रहे हैं और संकटग्रस्त हैं तो आपको घर से क्या क्या ले जाना बहुत आवश्यक है। जब आप संकटग्रस्त होंगे तो आपको घर से थोड़ी सी मिट्टी ले जानी होगी, यानी कि आप अपने घर में झाड़ू लगा लेंगे और जो धूल मिट्टी आपकी होगी उसे आप एक पुड़िया में बांध लेंगे। थोड़े से आपको पीले चावल, यानी कि चावल को हल्दी में रंग कर लाल कपड़े में बांधकर वो चावल ले जाने पड़ते हैं। एक नारियल आपको अपने ऊपर से उतार कर और उसे भी लाल कपड़े में बांधकर ले जाना बहुत ज़रूरी है। एक दिया जलाकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, दरखास्त लगाकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो संकट होता है ये आपको अच्छी तरीके से, यानी कि सुखपूर्वक बालाजी तक पहुंचने नहीं देगा, आपको रोकेगा, या वो यहीं रुक जाएगा और आप चले जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों के उपयोग से उस संकट को अपने साथ जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ये सब क्रियाएं नहीं करते हैं, नारियल में उसे बांध कर नहीं ले जाते हैं, तो वो यहीं रह जाएगा। आप जब होकर आएंगे वो दोबारा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें ले जाते हैं तो संकट को आपके साथ जाना ही पड़ेगा।
वहाँ जाकर क्या क्या पूजा करनी है इसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि कैसे पहचानें कि हम जो संकट हमारे शरीर में है वो कैसे निकल रहा है। तो देखिए, पेशी आती है, पेशी आने पर शरीर जो होता है वो झूमने सा लगता है, शरीर में वाइब्रेशन सी होने लगती है, आप ऊट पटांग बोलने लगते हैं और को बोलने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। जो शरीर के अंदर आपके नकारात्मक शक्ति होगी वो बोलने लगेगी कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने भेजा है। भरमाने का प्रयास ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत झूठे होते हैं। इन पर आपको कभी भी विश्वास नहीं करना है। कभी कुछ नाम बताएंगे, कभी कुछ नाम बताएंगे, कभी भी अपना ओरिजिनल नाम आपके साथ शेयर ये नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इनकी बातों में नहीं आना है। जब शरीर से संकट निकलने लगता है तो आपके शरीर में कुछ हल्कापन सा महसूस होता है, यानी कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी जो है वो भार जो है वो पहले पेट से ऊपर आया, थोड़ा और ऊपर आया, फिर सर पे भार लगने लगेगा, फिर एकदम से वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ऐसी आपको फीलिंग होगी थोड़े थोड़े दिनों पे, जैसे ऊपर आता चला जाएगा। आपको देखिए दोस्तों, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। उल्टी जब होती है तब भी ये संकट बाहर आता है। तो अगर आपको उल्टियाँ होना शुरू हो गई हैं तो भी आप समझ जाइए कि ये संकट बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो बालाजी में भभूत या जल वगैरह दिया जाता है, इसका जब हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद अपना कमाल दिखाता है। और शरीर के अंदर जो भी इस तरीके की नेगेटिव शक्ति होती है, नेगेटिव शक्ति तो मैं इनको नहीं कहूँगी, बहुत गंदे होते हैं ये लोग, नेगेटिव मतलब ऊर्जा जो कहते हैं लोग, ये लोग बहुत ही बुरे होते हैं दोस्तों। तो ये इनको निकालने के लिए जो आप बबूत वगैरह खाएंगे तो आपको उल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी, शरीर में हल्कापन सा महसूस होने लगेगा। दूसरा, ये आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, आप ऐसा कर लो तो मैं चला जाऊँगा, आप वैसा कर लो। आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपसे कुछ भी गलत करवा सकते हैं। और आपकी मानसिक स्थिति दोस्तों उस समय इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि आप कुछ भी कर जाएंगे। और अगर आप कुछ गलत कर जाते हैं तो ये आपके शरीर में पूरी तरीके से स्थापित हो जाएंगे। तो आपको इनकी बात नहीं सुननी है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे तो आप एक नारियल उतार कर लाल कपड़े में बांध दें। मैंने वीडियो बनाया है इस पर कि ज़्यादा संकट होने पर किस प्रकार से उसे बांधा जाता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जब जाने लगे तो आपको जब तक लिखित प्रमाण ना दे दें, वो भी एक बार नहीं कई बार प्रमाण ना दे दें, बाबा की कसम ना खा लें बार बार लिखकर, तब तक आप ना समझिएगा कि ये जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत ही दुष्ट होते हैं, आपके शरीर को छोड़ते नहीं हैं। आपसे बोल देंगे कि मैं जा रहा हूँ, लिख भी देंगे कॉपी में अच्छे से कि मैं जा रहा हूँ, बाबा की कसम खा रहा हूँ, लेकिन नहीं, फिर रह जाते हैं। बेशरम होते हैं ना। तो बेशरम लोगों को निकालने के लिए तो बाबा का जब गदा पड़ता है तभी तो ये निकलेंगे। और पेशी जब होती है तो क्या होता है, मार ही तो पड़ती है। इतनी मार पड़ती है दोस्तों, मुझे तो इतनी मार पड़ती थी कि सारे शरीर में सूजन आ जाती थी। मारने वाला कोई होता नहीं था, मारने वाला नहीं दिखता है, लेकिन आपके शरीर में पूरा नीला पड़ जाएगा, आपके शरीर में चोटों के निशान हो जाएंगे, बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सब जो क्रियाएं आपके साथ जब होने लगेंगी तो आप समझ लीजिए कि ये संकट आपको छोड़ रहा है, निकल रहा है। लेकिन विश्वास मत कीजिएगा, ज़्यादातर संकट काफ़ी समय के बाद आपकी कॉपी पे लिखने के बाद ही निकलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इनसे आप कसम दिलवा लीजिएगा। बाबा की कसम ये जब खाने लगते हैं तो ये जल्दी निकल जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको कुछ और संकट से संबंधित बातों को जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको फिर वो बात समझ भी नहीं आएगी। अब आती हूँ प्रश्न की तरफ। जो मैंने प्रश्न पूछा था तो उसका आंसर था अहिरावण, और जो लोगों के नाम मैंने चुने हैं उसमें से सबसे पहला नाम जो सबसे पहला जवाब मुझे प्राप्त हुआ था वो थे हितेश मेनारिया जी, प्रेमानंद प्रधानी जी, इंद्रजीत जी, शैलेंद्र रजावत जी, आरव देसवाल जी।
और विमल सिन्हा जी, आप सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सबकी इसी तरीके से सहायता करिएगा, जो संकटग्रस्त हों उनकी मदद कीजिएगा और इन दुष्टों को किसी के ऊपर हावी मत होने दीजिए, और जो भी इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनको ज़रूर दंड दीजिए। ऐसा दंड मत दीजिएगा जो वो बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन कम से कम उन्हें सद्बुद्धि ज़रूर दीजिएगा ताकि वो किसी को इस तरीके से परेशान ना करे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो या लगता हो कि किसी के काम आ सकता है तो आगे शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।